प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो भाई कि मेरा नाम है प्रखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। जब भाई बात बिजनेस की आती है, क्योंकि बिजनेस की चैनल है तो सीधा बिजनेस से स्टार्ट करते हैं कि आप और हम कोई भी हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही होगा, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट में डिमांड कितनी होगी और मैं कहाँ से इनको माल को परचेज करूं, कैसे बेचूं। कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और कई मित्र मार्केट में जाकर इन सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं और बिजनेस को स्टार्ट भी करते हैं। कई मित्र सफल भी होते हैं, कई मित्र असफल भी होते हैं और कई मित्रों ने अपने लाइफ में 3-3, 4-4, 5-5 बिजनेस जो है वो चेंज कर दिए होंगे और कई मित्र एक ही बिजनेस कर रहे होंगे। शायद आपने भी चेंज कर दिए होंगे, या अगर आपका अभी नया जो बिजनेस चल रहा है इनको अगर आप चेंज करना चाहते हो, या अगर आप नौकरी वगैरह पर कर रहे हो कई जगह पर कि अभी 15-20 हज़ार की नौकरी में क्या रखा है, चलिए अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अच्छी बात है, खुद का बिजनेस करना चाहिए, नौकरी वगैरह में क्या रखा है। मगर दोस्तों एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई डराने वाली बात नहीं है या कोई और बात नहीं है कि बिजनेस अभी की तारीख में देखें, कोई भी बिजनेस हो इतना ईजी नहीं है जितना ईजी हम समझ रहे हैं कि भी बिजनेस में कौन सी बड़ी बात है, माल लाया बेचा बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी जानकारी इनकी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तभी जाकर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। आपको जैसा दिमाग में आ गया, कोई यूट्यूब में वीडियो देख ली और आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, ऐसे भाई नहीं करना है। पूरा मार्केट का स्टडी करना है, मार्केट में जाना है, व्यापारियों से मिलना है। कई मित्र बोलते हैं हम व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी बताते नहीं है। भाई व्यापारी बताते हैं, आप जाते नहीं हो। घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे पता चलेगा? यूट्यूब की वीडियो से ही पूरी जानकारी मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बिजनेस बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डिस्प्ले पर जो नंबर देख रहे हो वो हमारे चैनल का नंबर है। आपको इनको अपने मोबाइल में प्योर बिजनेस नाम लिख के इस नंबर को सेव कर लेना है और मेरे को व्हाट्सएप में आपको बस एक हाय या हेलो लिख के मेरे को मैसेज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे आपका मैसेज हमारे पास आएगा तो हमारे पास बिजनेस के 12 ग्रुप हैं, कोई भी एक ग्रुप में आपका नंबर जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। इससे क्या है कि आपको पर डे 2 नए बिजनेस आइडिया मिलेंगे, रोज आपको स्टेटस मिलेगा। आपको स्टेटस को देखना है और उसकी लिंक पर आपको क्लिक करना है और लिंक को आपको खोलना है, तो इनमें कई सारे व्यापारी आपको मिलेगी, इससे आपको बात करनी है। आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया है, इनके जो सप्लायर हैं इनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लिंक पर जाकर क्लिक ज़रूर करना है और पार्टियों से बात करना है। कम इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, पूरी साल चलने वाला बिजनेस हो, न मशीन बशीन की कोई झंझट हो, न मेकिंग बेकिंग कुछ करना हो, और ऐसा बढ़िया अगर कोई बिजनेस है तो आज का बिजनेस आइडिया है। बहुत बढ़िया आज का बिजनेस है। छोटे से आपको इनको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बैटरी के बिजनेस के बारे में। बैटरी मतलब कोई और बैटरी नहीं, बाइक की जो बैटरी आती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग बाइक की बैटरी से करना है, क्योंकि बाइक की बैटरी कीमत में सस्ती होती है और इनसे आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं वो है बाइक की बैटरी अभी के ज़माने में। वैसे कार की बैटरी भी बहुत चलती है, मगर बाइकों की संख्या कारों से कई गुना ज़्यादा है। और पहले भाई क्या था कि बाइक किक स्टार्ट होती थी, तो बैटरी हो तो भी ठीक है, बैटरी ना हो तो भी ठीक है। बिल्कुल बैटरी ना होती तो भी चल जाता है, क्योंकि हमने किक लगाई और बाइक चल पड़ी। अब लोगों को किक नहीं लगानी है, अब सभी को बस सेल स्टार्ट करना है। अब सेल स्टार्ट करने के लिए बैटरी चाहिए ही चाहिए। 4 LB से लेकर 14 LB तक की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी बाइक वाला हो, जो सेल स्टार्ट गाड़ी हैं, इनकी बैटरी खराब होती है तो इनको तुरंत बदलनी पड़ती है और ये बैटरी लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल तक ही चलती है। 1.5 साल से ज़्यादा कोई बैटरी ज़्यादातर चलती नहीं है। तो ये ऐसा बिजनेस है जिनमें कस्टमर आपको जो बन जाते हैं वो रेगुलर बैटरी परचेज करते रहते हैं, क्योंकि 1.5 साल 2 साल 1 साल उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वो बैटरी खरीदते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है।
ऐसा कहे कि ये इनका मार्केट साइज अगर हम देखें तो ये करोड़ों में है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। और इस बिजनेस में आपको घुसना है। अगर आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। वैसे देखो, इस बिजनेस को आप दो टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहो तो रिटेल से स्टार्ट कर सकते हो, मगर रिटेल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अकेले बाइक की बैटरी लेकर आप बैठोगे तो कस्टमर आपको कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ज़्यादा, तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। तो रिटेल से अगर आपको स्टार्ट करोगे तो आपके पास कार की बैटरी भी होनी चाहिए और बाइक की बैटरी भी होनी चाहिए। कई लोगों के पास तो 16 इन्वर्टर की बैटरियाँ भी होती हैं, मगर अगर वो ना हो तो चलेगा, मगर कार और बाइक दोनों की बैटरी होनी चाहिए। और इनमें कई सारे मॉडल आते हैं, कई सारी बैटरी आती है, तो वो तो आपको रखनी पड़ेगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 4 से 5 लाख तक चला जाता है, क्योंकि इसमें आपको दुकान लेनी पड़ेगी, दुकान में कुछ फर्नीचर करवाना पड़ेगा। मगर यहाँ हम आज बात करेंगे होलसेल बिजनेस की। मैं आपसे बात करूंगा कि आप बाइक की बैटरी केवल होलसेल में सप्लाई करो और कुछ नहीं। तो इसके लिए आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक हाईवे टच गोडाउन चाहिए। वो थोड़ा अंदर की साइड में होगा तो भी चलेगा। आपको पहले माल दूसरे माल गोडाउन नहीं रखना है, क्योंकि बैटरियाँ भाई भारी होती हैं, तो वो ले जाना नीचे लाना मुश्किल होगी। तो आपका जो गोडाउन है वो ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर में आपको बस एक गोडाउन रखना है, और इसका जीएसटी नंबर जो होता है वो आपको ले लेना है। नगर पालिका का जो लाइसेंस जो गुमस्त धारा का है वो आपको ले लेना है। इसमें और कोई बड़े बड़े लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बस इससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी ब्रांड की बैटरी लेनी है, क्योंकि बिना बैटरी आप क्या करोगे। तो बैटरी आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक या दो ब्रांड की बैटरी आपको लेनी है। सबसे पहले तो आप मार्केट में जाकर ये सर्च करो कि आपके यहाँ जो ब्रांड चल रही हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, जैसे कि एक्साइट हैं, एमरोन हैं, या और कई सारे ब्रांड हैं जो इस जो फील्ड में हैं। तो उस जो बड़ी ब्रांड हैं उसकी अगर डिस्ट्रीब्यूटर तो शायद आप नहीं बन पाओगे, मगर इनके डीलर अगर आपके यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए मौका है, आप इनके डीलर बन सकते हो। आपको इनके डीलर बनना है और इनके पास से आपको इनकी बैटरियाँ लेनी है। और आपके यहाँ जो गैरेज वाले हैं, जो बाइक की जो गैरेज है, बाइक सर्विस करते हैं, इनको जाकर आपको सप्लाई करना है। अब मान लो बड़ी बड़ी ब्रांड जो हैं इनके डीलर वगैरह काफ़ी जगह पर होते हैं और हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको छोटी मोटी ब्रांड की जो हैं वो भी आप डीलरशिप ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। मान लो कोई ब्रांड है, छोटी मोटी ब्रांड है जो आपसे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर चल रही हैं, इनकी बैटरियाँ अच्छी हैं, मगर आपके यहाँ वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उस कंपनी की ब्रांड की जो है वो बैटरी ले सकते हो और अपने यहाँ आप उसकी बैटरी सेल कर सकते हो। इनके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, इनके डीलर बन सकते हो और इसमें अच्छी कमाई कर सकते हो। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, तो 1 लाख में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इनमें कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपके पास केवल बाइक की बैटरी ही लेनी है और कोई बैटरी की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको बाइक के जो गैरेज वाले हैं इनके पास जाना है, जो बाइक की ही गैरेज है वो उनके पास बाइक की बैटरी होगी, वो बाइक की बैटरी रखेंगे, वो कार की बैटरी नहीं रखेंगे। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट केवल बाइक की बैटरी का ही होगा, तो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा और कम इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइक में कितनी टाइप की बैटरी आती है। देखिए, बाइक में कई तो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मगर 4 LB से लेकर 14 LB तक, यानी कि 4 LB से लेकर 14 LB तक की बैटरी आती है। 4 LB की आती हैं, 7 LB की आती हैं, 9 LB की आती हैं, 14 LB की आती हैं। ज़्यादा 4 LB की, 9 LB की वो ज़्यादा चलती हैं। जो बैटरी ज़्यादा चलती है वो थोड़ी आपको ज़्यादा परचेज करनी है, जो बैटरी कम चलती हैं वो आपको कम परचेज करनी है। आपको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, इनके पास से आपको बैटरियाँ खरीदनी हैं और आपको अपने आसपास में जितने गैरेज वाले हैं सभी गैरेज वालों से आपको मिलना है। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करो इनसे पहले, मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करो इनसे पहले आप जाकर अपने मार्केट में थोड़ा सर्च रिसर्च करो कि भी आपके यहाँ जो गैरेज वाले हैं वो इस बैटरियों को क्या क्या प्राइस में परचेज करते हैं। मैं आपको एक प्राइस बता देता हूँ
करीब करीब उसी प्राइस में आपको ये बैटरियाँ मिलेगी। 4 LB की जो बैटरी हैं वो आपको लगभग मार्केट में होलसेल में 500 रुपये से लेकर 550 रुपये के बीच में मिल जाएगी। 9 LB की जो बैटरी हैं वो आपको मार्केट में 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये के बीच में मिल जाएगी। ये मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ, रिटेल रेट नहीं बता रहा हूँ। उस पर आप अपना 10% कमीशन ऐड कर सकते हो। मान लो आपने 1000 में बैटरी परचेज की, आप दुकानदार को 1100 में सेल कर सकते हो और दुकानदार उस बैटरी को कस्टमर को 18 से लेकर 2000 रुपये में सेल करेगा। आप पूछ लेना कि 9 LB की बैटरी मार्केट में रिटेल में 1800 से लेकर 2000 के बीच में बिक रही है, तो उस हिसाब से आप इनको सेल कर सकते हो। 10% अगर भाई इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रॉफिट है और इससे आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बन सकता है और प्रॉफिट भी इनमें आप अच्छा जनरेट कर सकते हो। वैसे थोड़ी इसमें दिक्कत आपको उधार की रहेगी, क्योंकि आप जैसे बैटरी लेकर दुकानदार के पास चले जाओगे तो वो तुरंत आपको पेमेंट कैश नहीं कर पाएगा, थोड़ा उधार का रहेगा, मगर प्रॉफिट इसमें अच्छा है। अगर एक बार आपने अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर लिया और आपने अपनी ब्रांड को मार्केट में अगर आपने घुसा दिया तो फिर भाई आपके बिजनेस को तोड़ना दूसरे के लिए फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस टाइप से आप इस बिजनेस को अच्छी मार्केटिंग करके अच्छी सर्विस देकर आप इस बिजनेस में घुस सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो अपनी खुद की ब्रांड भी बना सकते हो। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बिना ब्रांड आपको बैटरी दे देंगी। आप इनको बोलोगे कि देखो बैटरी पर स्टिकर मेरा होना चाहिए, मैं जो बोलूँ उस नाम का होना चाहिए, बैटरी पर जो बॉक्स है वो मेरा होना चाहिए, या आप खुद ही अपना बॉक्स बनाकर उनको दे दो कि भी इस बॉक्स में आपको बैटरी भरकर मेरे को देना है, तो वो ब्रांड आपकी बन जाएगी। तो उस टाइप से भी वो आपको कई कंपनियां इस टाइप का OEM जिसको बोलते हैं वो आपको करके दे देगी। इससे फायदा ये होगा कि ब्रांड नाम आपकी बनेगी। मान लो आज आप किसी पार्टी के पास से माल ला रहे हो, कल आपसे इनसे कोई ऊंच नीच हो जाए और वो आपको माल सप्लाई न कर पाए, या अगर आप इनसे माल सप्लाई न लो तो आप दूसरी पार्टी के पास से माल ले सकते हो, मगर ब्रांड नेम तो आपकी रहेगी, तो ब्रांड नेम का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हो सके तो आप अपनी ब्रांड के नाम से स्टार्ट करो, क्योंकि इनमें बस स्टिकर ही बनवाने हैं और कुछ नहीं बनवाना है। बैटरी आपको नहीं बनानी है, बैटरी तो वो लोग आपको बनाकर दे देंगे। पहले आप जो अपने सिटी में रहते हो उसी सिटी में आपको स्टार्ट करना है। उसी सिटी में जितने भी बाइक गैरेज वाले हैं, देखिए अगर 100 गैरेज है ना तो 100 से 100 लोग आपका माल नहीं लेंगे, 8-10 लोगों के जो आपका माल लेंगे, तो आप उनको माल सप्लाई करो। फिर अपने पास में कोई दूसरी सिटी है जो 10, 15, 20, 50 किलोमीटर दूर है, आप वहां पर जाओ और फिर वहां पर भी आप अपने और 8-10 नए दुकानदार को ढूंढो। फिर तीसरी सिटी में जाओ, फिर चौथी सिटी में जाओ। इस टाइप से आप कम से कम 8-10 सिटी कवर करोगे तो भी आप दिन की 50 से 100 बैटरी सेल कर सकते हो। और अगर प्रॉफिट की मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटर आपको बताऊं कि समझो कि अगर आप 100 बैटरी दिन की सेल कर रहे हो और एक बैटरी में औसत अगर आप 50 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो तो भी आप दिन का 5000 रुपया कमा सकते हो। इसमें 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि सर्विस आपको बेहतर देनी है। देखिए बैटरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, इनमें भाई सबसे ज़्यादा जो काम चलता है और वो है सर्विस का। अगर आप सर्विस इनको सही नहीं दे रहे हो, वारंटी सही नहीं करो रही पूरी, तो आपका बिजनेस फेल होगा। तो जो दुकानदार हैं जब आपके पास से बैटरी खरीदेगा तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मुझे सर्विस बेस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सर्विस आपको बेहतर देनी है, बाकी इस बिजनेस में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी तरीके से कर सकते हो और अच्छा खासा अपना बिजनेस चला सकते हो। इन सारे मैन्युफैक्चर की लिस्ट जो है वो भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।